हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीम में। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि बेल्ट्रॉन के पास एक अच्छा खासा इकोजिशन आया हुआ है और जल्द ही आप लोगों को उस पे ज्वाइनिंग देखने को मिलेगा। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एलआरसी में जो 1068 सीट प्लस 150 सीट, 1068 तो इस बार आया है और 150 तो पिछले बार के कुछ लोगों ने ज्वाइन, कुछ कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया था वो। तो टोटल 1100-1200 के आसपास जो सीट आया है उसका ज्वाइनिंग प्रक्रिया क्या होगा और सभी सीट पे ज्वाइनिंग में कितना वक्त लगेगा। और एक बात, किन किन लड़कों का कंसीडर किया जाएगा, किनको मौका मिलेगा और पीएचडी विभाग में ज्वाइनिंग कब तक शुरू होगी। और विकास विभाग में भी जो अधियाचना आया हुआ था जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसका क्या हुआ। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे, मैं बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलआरसी लैंड एंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में। तो बेल्ट्रॉन का कहना है, यानी विजय सिन्हा सर से जब ये सवाल किया गया कि एलआरसी में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया क्या होगी, क्या फिर से मेल करना होगा, तो उनका साफ साफ कहना था कि नहीं, फिर से कोई मेल नहीं करना होगा, यानी फिर से कोई घोषणा पत्र नहीं भरवाया जाएगा। तो फिर कैसे ज्वाइनिंग होगी। तो उनका कहना था कि जो लोग पिछली बार घोषणा पत्र भर के बेल्ट्रॉन को मेल किए थे, या सिर्फ उन्हीं लोगों का उसमें कंसीडर किया जाएगा। यानी पिछले बार जो घोषणा पत्र भरवाया गया था, जब एलआरसी डिपार्टमेंट से ऑफर आया था, तो उसमें जिन लोगों ने भर के अपना भेजा था, मेल किया था, बस उन्हीं लोगों को कंसीडर किया जाएगा। यानी कि जो कैंडिडेट पिछले बार मेल किए थे उन्हीं में से सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये तो ही एक बात। एक दूसरी बात ये कि पिछले बार के मेल में भी दो अलग अलग लिस्ट आया था, आप लोगों को अगर याद होगा तो। उन बच्चों का क्या होगा, क्या आपको कंसीडर किया जाएगा, क्या उनको कंसीडर किया जाएगा या नहीं। एक दो लिस्ट में कौन कौन था, एक लिस्ट तो था मिसमैच वालों का और दूसरा था डुप्लीकेट वालों का, और एक तो जो रियल लिस्ट था जिससे ज्वाइनिंग हो गई थी, ठीक है। तो मिसमैच वाला और एक डुप्लीकेट वाला। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जिन लोगों का नाम मिसमैच में है उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। जिनका नाम मिसमैच में है उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसमें कुछ गलती था, या तो रजिस्ट्रेशन नंबर या कुछ, तभी उनका नाम मिसमैच में आया है, तो उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। वहीं जिसका नाम डुप्लीकेट में है तो उनको कंसीडर किया जाएगा, यानी उनका एलआरसी में ज्वाइनिंग आ सकता है। और उनकी उसका वजह ये है कि पिछले बार भी एलआरसी में कुछ लोगों का जो लिस्ट आया था उसमें डुप्लीकेट में भी नाम था और ओरिजिनल में भी नाम था। ओरिजिनल अगर मैं कह रहा हूँ तो ओरिजिनल वो लिस्ट जिसमें 534 लोगों का ज्वाइनिंग लेटर आया था। तो जो जिनका डुप्लीकेट में नाम है उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। अ, इसका मतलब ये हुआ कि जिनका डुप्लीकेट में नाम है उनको घबराने और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी डुप्लीकेट में वही लोग हैं जो एक बार से अधिक मेल कर दिए हैं, मतलब जो गलती से या जैसे भी हो बाय मिस्टेक 1 से 2 बार 3 बार, कितने लोग ने 2-2 3-3 बार मेल कर दिया है, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं का नाम डुप्लीकेट में है। अच्छा, एक बात और, टोटल मेल जो है बेल्ट्रॉन को 3500 के पास किया गया, मतलब 3500 4000 के पास जब विजय सिन्हा सर से पूछा गया तो उन्होंने बताया। जिसमें से 500 का ज्वाइनिंग तो करवाया था बेल्ट्रॉन ने, ठीक है, 534 का। 300 मिसमैच लिस्ट में है, 300 प्लस, यानी 300 से कुछ ज़्यादा ही लोग जो है मिसमैच में है, जिनका गलती मेल किया गया है या रजिस्ट्रेशन नंबर या कुछ गलत दिया गया। 500 प्लस डुप्लीकेट में है, 500 प्लस लड़के 2 बार मेल किए हैं या कुछ ऐसे हैं, तो वो डुप्लीकेट लिस्ट में। और कुछ लोगों का ज्वाइनिंग विभाग ने दूसरे डिपार्टमेंट में तब से आज तक करवा चुका है। तो लगभग 3500 में अगर इन सबको माइनस करें तो 1800 से 1900, यानी 2000 के मैक्सिमम 2000 बच्चा जिनका मेल अभी भी, जिनके पास बेल्ट्रॉन कंसीडर करके चल रही है, 2000, ठीक है, अप्रॉक्स 2000। यानी कि जिससे लिस्ट तैयार होगा 2000 के अंदर ही लिस्ट तैयार होगा। अप्रॉक्स 1200 बच्चों का अब तक बात आकी, मतलब 1200 को अप्रॉक्स ज्वाइनिंग देगा कि अब तक होगी। तो आप लोग की ज्वाइनिंग में अभी 1 से 1.5 महीना लग सकता है। मतलब जब हमने बात किया सर से कि अब टाइम कितना लगेगा, तो उनका कहना था कि 1 से 1.5 महीना, यानी कि 50 दिन के पास ये टाइम लग सकता है, ठीक है। तो तो जब हम लोग पूछे कि इतना लंबा बड़ा टाइम क्यों लग रहा है, तो उनका कहना था विजय सिन्हा सर का कि ये एक बड़ी अधियाचना है, बड़ा रिक्वेजिशन है, तो समय इसमें लगेगा ही। वैसे भी बेल्ट्रॉन कैसे काम करती है ये किसी से छुपा नहीं है, आप लोगों को पता है कि कितना सुस्त रवैया होता है। तो बेल्ट्रॉन इसीलिए इतना टाइम लग सकती है, ठीक है।
तो ये तो आप लोगों को मालूम है ही। तो अब ये तो हुई एलआरसी के बारे में बात, सारी जानकारी। अब बात करते हैं हम लोग पीएचडी और नगर विकास विभाग का ज्वाइनिंग का क्या हुआ, कहाँ अटका हुआ है और उसका ज्वाइनिंग कब तक और कैसे होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पीएचईडी और नगर विकास विभाग में एक लेटर अधियाचना से रिलेटेड बेल्ट्रॉन को जरूर मिला है, लेकिन उसका अभी तक मैपिंग का काम बचा हुआ है। जब तक मैपिंग नहीं हो जाता है बेल्ट्रॉन आप लोगों को ज्वाइनिंग नहीं देगी। अब ये मैपिंग क्या होता है, पहले मैं ये बता दूं कि मैपिंग का मतलब होता है कि जिस किसी ज़िले से जितना सीट खाली है, जब तक विभाग के द्वारा ये स्पष्ट नहीं किया जाएगा, बताया नहीं जाएगा, तब तक बेल्ट्रॉन के द्वारा कोई रिक्वेजिशन, कोई ज्वाइनिंग उस पद पे नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि विजय सिन्हा सर का कहना था कि बिना मैपिंग के ज्वाइनिंग कराने के बाद कैंडिडेट को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो सैलरी लेट होना, सैलरी से रिलेटेड हो, या कभी-कभी ये कैंडिडेट को ये कह के रिटर्न कर दिया जाता है कि जगह खाली नहीं है इस डिस्ट्रिक्ट पे। तो दोस्तों अगर जल्द ज्वाइनिंग चाहिए तो आप लोगों को पीएचडी के ऑफिस या नगर विकास विभाग के ऑफिस में जाके आग्रह करना होगा कि मैपिंग के करा के बेल्ट्रॉन को भेजा जाए, तभी आप लोगों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी, अन्यथा इसमें अभी भी टाइम लग सकता है। एक और बात, कुछ लोग एलआरसी में ज्वाइनिंग के लालच में या किसी वजह से अपने 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 विभाग से क्या रिजिग्नेशन दे रहे हैं, मतलब रिजाइन कर रहे हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि बेल्ट्रॉन ऐसे लोगों को, ऐसे कैंडिडेट को पैनल के लास्ट में रख देती है, या फिर उसके बाद आपको ये कहना, ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि आपका ज्वाइनिंग कब होगा। एलआरसी से जुड़ी एक और बात मैं आपको बता दूं कि ज्वाइनिंग कहाँ होगा, यानी कुछ लोगों, कुछ दोस्तों का ये कहना था कि जो ज्वाइनिंग होगा उसका डिस्ट्रिक्ट क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट में होगा, प्रमंडल में होगा। तो इस बात को लेके इसका अधिकार बेल्ट्रॉन के पास नहीं है, मतलब कि बेल्ट्रॉन ये डिसाइड नहीं करती है कि आपका ज्वाइनिंग कौन से डिस्ट्रिक्ट में होगा, स्पेशली एलआरसी वाले मैटर में। दूसरे वाले विभाग से बेल्ट्रॉन आपको होम डिस्ट्रिक्ट दे सकती है, या जो आपने 5 डिस्ट्रिक्ट चूज़ किया है उसी में से देगी। लेकिन एलआरसी वाले में ये बेल्ट्रॉन के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, बेल्ट्रॉन ऐसा नहीं करती है। मतलब आपका ज्वाइनिंग का जगह एलआरसी ही डिसाइड करेगी, आपको कहाँ भेजा जाएगा ये डिसाइड एलआरसी करेगा, किस डिस्ट्रिक्ट में देगा या प्रमंडल के बाहर देगा। बेल्ट्रॉन का काम सिर्फ लिस्ट तैयार करके विभाग को दे देना है। यानी बेल्ट्रॉन क्या करेगी, एक लिस्ट बनाएगी 1100 या जितना अधियाचना है उसका, और वो तैयार करके बेल्ट्रॉन एलआरसी को दे देगी। उसके बाद एलआरसी डिसाइड करेगा कि आपकी ज्वाइनिंग कौन से डिस्ट्रिक्ट में या किस प्रमंडल में, आपके अपने प्रमंडल में या दूसरे प्रमंडल में आपको दिया जाएगा। आई होप मैंने आपको सारे सवालों का जवाब दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम कोई फेक न्यूज़ नहीं देते हैं और बेल्ट्रॉन से जुड़ी हर न्यूज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट करके। जय हिंद, जय बिहार।